बहुत सारे लोग हैं जो लोग ड्रोन को फ्लाई होते हुए देखने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट सा फील होता है और वो लोग सोचते हैं कि काश मेरे पास भी एक ड्रोन होता, काश मेरे पास भी एक ड्रोन होता जिसे मैं फ्लाई कर रहा होता। और बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना जो पॉकेट मनी है उसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद एक ड्रोन को कंप्लीट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा से लेकर के या अपना रिलेटिव से लेकर फैमिली मेंबर से लेकर के अपने ड्रोन को कंप्लीट करते हैं। गाइस, अगर आप एक नॉर्मल ड्रोन बनाते हो जो कि सिर्फ फ्लाई हो तो उसमें आप लोगों को लगभग 10,000 के आसपास लग जाता है। गाइस, वो स्टार्टिंग प्राइस है, इससे बहुत ही ज्यादा लोग अपने ड्रोन पे पैसा को वेस्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग एक ड्रोन को बनाने के लिए पैसा जमा कर लेते हो, ड्रोन का पार्ट्स बाय करते हो, ड्रोन को बना लेते हो और ड्रोन को बनाने के बाद जब आप ड्रोन को फ्लाई करते हो तब आप लोगों को पहला फ्लाई पे पता चलता है कि जो मेरा ड्रोन है वो बहुत ही कम बैटरी बैकअप दे पा रहा है, हमारा जो ड्रोन का फ्लाइट टाइम है वो मुझे बहुत कम मिल पा रहा है। गाइस, आप कोई भी ड्रोन को बनाने के लिए अगर उतना ज्यादा पैसा वेस्ट करते हो, जो नॉर्मल ड्रोन होता है वो 10,000 के आसपास होता है, तो 10,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है स्टूडेंट्स के लिए। और 10,000 में अगर आप एक ड्रोन को कंप्लीट करते हो और अगर आपको उस ड्रोन में 5 से लेकर 10 मिनट तक बैटरी बैकअप मिलेगा, फ्लाइट टाइम मिलेगा, तब आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और गाइस, ऐसा मुझे भी लगा है, जब मैं स्टार्टिंग के टाइम पे ड्रोन को कंप्लीट करता था, ड्रोन को बनाता था, उस वक्त भी मेरा जो फ्लाइट टाइम है वो बहुत कम मिलता था। तो गाइस, मुझे खुद भी बहुत ज्यादा खराब लगता था कि इतना महंगा ड्रोन में इतना कम फ्लाइट टाइम क्यों मिल रहा है और इसे हम कैसे इंक्रीज करें। गाइस, लोगों को पता नहीं होता यहाँ पे कि हम कैसे, जो हमारा ड्रोन का जो फ्लाइट टाइम है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उन लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है वो सही चीजों पे नहीं जाते हैं, अपने ड्रोन पे सही चेंजेस नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे सर्च करते हैं। और यूट्यूब पे अधिकतर जो वीडियोस मैंने देखा है, मैंने खुद भी सर्च किया और जो भी मैंने वीडियोस देखा उसमें सब लोगों को यही रिकमेंड रहता है कि बैटरी जो है उसको आप एम्पियर को बढ़ा दो, एम्पियर को इंक्रीज करो तो आपका जो ड्रोन का फ्लाइट टाइम है वो आपको ज्यादा मिल पाएगा। और गाइस, लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि मैंने ड्रोन पे इतना ज्यादा पैसा वेस्ट किया है तो थोड़ा सा और पैसा मैं वेस्ट कर लेता हूं अपने बैटरी पे और मैं ज्यादा एम्पियर का बैटरी को यूज करता हूं अपने ड्रोन पे ताकि मुझे ज्यादा फ्लाइट टाइम मिल पाए। बट गाइस, यहाँ पे एक ड्रोन का जो फ्लाइट टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी पे डिपेंड नहीं करता है। आप सोच के देखो कि अगर आपका ड्रोन है क्वाडकॉप्टर और उसमें आप बहुत ही ज्यादा एम्पियर का बैटरी को लगा देते हो ये सोच करके कि मेरा जो ड्रोन है वो ज्यादा फ्लाइट टाइम देगा, बट वहां क्या होता है, आपका जो ड्रोन का बैटरी है वो ज्यादा वेट उसका हो जाता है और आपका ड्रोन का वेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका नॉर्मल या छोटा बैटरी से जो आपका 50% थ्रॉटल पे आपका ड्रोन जो फ्लाई होने लगता था, वही ड्रोन जब वेट हो गया उसके अंदर तो आप 80% थ्रॉटल देते हो तब आपका ड्रोन फ्लाई होता है। तो गाइस, यहाँ पे सिर्फ बैटरी का जो एम्पियर है उसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है, फायदा होता है बट उतना नहीं है कि हर कुछ जो है एम्पियर पे ही डिपेंड करता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो ड्रोन का फ्लाइट टाइम होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और हम क्या करेंगे कि हमारा जो ड्रोन का फ्लाइट टाइम है वो इंक्रीज हो जाए ताकि हम अपने ड्रोन को लंबे समय तक फ्लाई कर सके। क्योंकि जब तक कभी भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ड्रोन है उस ड्रोन को हम किसी पर्पस के लिए यूज कर सकें या उस ड्रोन से हम कोई वर्क को करा सकें, तो वहां पे ड्रोन का जो फ्लाइट टाइम है वो थोड़ा ज्यादा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादा फ्लाइट टाइम रहेगा तभी आप ड्रोन से कुछ वर्क करवा पाओगे, वरना सिर्फ आप 5 से 10 मिनट तक ड्रोन को फ्लाई ही कर पाओगे। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि किन किन चीजों पे जो ड्रोन का फ्लाइट टाइम है वो डिपेंड करता है और कैसे हम अपने ड्रोन का फ्लाइट टाइम को इंक्रीज करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने ड्रोन का फ्लाइट टाइम को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वो एक लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए। चाहे आपका कोई भी ड्रोन हो, आप उस ड्रोन में कोई भी बैटरी, कोई भी मोटर, कोई भी प्रोपेलर यूज कर रहे हो। एक ड्रोन का फ्लाइट टाइम को इंक्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ड्रोन को बिल्कुल लाइट वेट बनाना होगा, लाइट वेट डिजाइन करना होगा, बिल्कुल हल्का डिजाइन करना होगा ताकि हम उसमें ज्यादा एम्पियर के बैटरी को यूज कर सके और हमारा जो ड्रोन का वेट है वो उतना ही रहे। इसे हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। गाइस, यहाँ पे अगर आपका जो ड्रोन का वेट है वो 800 ग्राम है और उसमें आप 200 ग्राम का बैटरी को यूज कर रहे हो, वो कम एम्पियर का बैटरी है, 200 ग्राम का बैटरी है, अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को फ्लाइट टाइम कम मिल रहा है, बट आपका जो ड्रोन का टोटल वेट है वो 1 kg हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे फ्रेम को, अपने ड्रोन को लाइट वेट बनाते हो, मान के रखो कि यहाँ पे आप अपने ड्रोन का जो वेट है उसको घटा करके 600 ग्राम कर दिए। अब वहां पे आप क्या कर पाओगे कि जहां पे 200 का बैटरी को, 200 ग्राम का बैटरी को यूज कर रहे थे, वहीं पे आप ज्यादा एम्पेयर के बैटरी को यूज करोगे, 400 ग्राम का बैटरी को आप यूज कर सकते हो। तब क्या होता है, 400 ग्राम और 600 ग्राम को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 kg होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ड्रोन का जो वेट है वो वेट उतना ही रहेगा, बट हमारे ड्रोन का जो एम्पियर है, बैटरी का एम्पियर है, वो बढ़ जाएगा।
तो ड्रोन का वेट आपको फिक्स रखना है, एम्पियर का जो है, एम्पियर जो बैटरी का एम्पियर उसको इंक्रीज कर देना है, तभी जाकर के आपका ड्रोन जो है वो अच्छे से फ्लाइट टाइम दे पाएगा और आपको अपने ड्रोन में फ्लाइट टाइम मिल पाएगा। लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अगर वो लोग ड्रोन एक बनाए, एक ड्रोन बनाने में उनका वेट हुआ 800 ग्राम और वहां पे क्या कर रहे हैं कि 200 ग्राम का बैटरी को लगा रहे हैं और उनका फ्लाइट टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो बैटरी है उसको चेंज कर ले रहे हैं, 400 ग्राम का ज्यादा एम्पियर का बैटरी को यूज कर रहे हैं, उसका वेट भी बढ़ रहा है, 400 ग्राम हो गया। और अब उससे अगर हम ऐड करते हैं 800 ग्राम के साथ, तो जो उसका ड्रोन का वेट है वो 1 kg ना होकर के 1200 ग्राम हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे 1200 जो ग्राम हो गया, तो यहाँ पे आपका ड्रोन का वेट भी बढ़ रहा है बैटरी के साथ में और एम्पियर भी बढ़ रहा है। तो अगर एम्पियर भी बढ़ा रहे हो और ड्रोन का वेट भी आपका बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है आपका बैटरी का एम्पियर बढ़ाने से। क्योंकि अगर आप अपने ड्रोन को, अगर छोटे बैटरी को यूज करके अपने ड्रोन को आप फ्लाई करते हो, तो अगर आपका जो 50% थ्रॉटल पे आपका ड्रोन इजिली फ्लाई हो रहा है, वहीं पे अगर आप बड़े बैटरी को यूज करते हो अपने ड्रोन में, तो आपका ड्रोन का जो वेट है वो इंक्रीज होता है और उस वक्त जो आप 50% थ्रॉटल देते हो तो आपका ड्रोन अच्छे से फ्लाई नहीं करेगा, आपको वहां पे 70% 80% थ्रॉटल तक यूज करना पड़ता है। तो जो बात है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, वहां पे आप बैटरी को कितना भी बढ़ा लो आप लोगों को फ्लाइट टाइम नहीं मिलेगा। फ्लाइट टाइम अगर आप लोगों को इंक्रीज करना है तो बैटरी का जो ड्रोन का वेट है उसको फिक्स रखना होगा, वहां पे आपको एम्पियर ज्यादा बढ़ाना होगा। मतलब है कि आपको बैटरी का जितना ज्यादा आप एम्पियर को बढ़ा रहे हो, आपको उतना ही ज्यादा अपने ड्रोन को लाइट वेट बनाना होगा, ताकि हमें ज्यादा अपने ड्रोन पे फ्लाइट टाइम मिल पाए। और हमारा जो मोटर का थ्रस्ट है वो भी क्या होता है, अगर अपना ड्रोन का वेट हम एक ही रखते हैं और उसमें अगर हम बैटरी को इंक्रीज करते हैं, फ्रेम को लाइट वेट बनाते हैं, ड्रोन को लाइट वेट बनाते हैं, तो हमारा जो मोटर का थ्रस्ट है उसे भी उतना ही लोड पड़ता है, तो मोटर में भी ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। सपोज दैट कि अगर हमारा जो टोटल मोटर है वो 4 kg थ्रस्ट बना रहा है, सिंगल मोटर 1 kg बना रहा है, वैसे बनाता नहीं है 1 kg एक नॉर्मल क्वाडकॉप्टर, पर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर हमारा 4 मोटर 4 kg अगर बना रहा है, उसमें हम लोगों ने 3 kg जो है वो अगर अपने ड्रोन को हम लोगों ने दे दिया है, तो वहां पे मोटर के पास बहुत कम थ्रस्ट बचता है बैलेंस करने के लिए। यही अगर हम ड्रोन को लाइट वेट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने मोटर को अगर स्लो रन भी कराएंगे तो भी हमारा ड्रोन इजीली फ्लाई होगा, तो वहां पे हम लोग का एम्पियर भी मोटर कम लेगा और इजी वे में फ्लाई होगा। अगर हमारा ड्रोन का वेट ज्यादा होता है तो हमें ज्यादा थ्रॉटल में फ्लाई करना होगा, वहां पे हमारा मोटर ज्यादा स्पीड में रन करना होगा फ्लाई करने के लिए, और वहां पे ज्यादा एम्पियर हमारा मोटर लेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को फ्लाइट टाइम नहीं मिल पाएगा। तो लोग जो अभी कर रहे हैं वो मत करो तुम लोग। अगर बहुत सारे लोग हैं जो छोटा बैटरी को यूज करके फ्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम मेरे को आया है, मेरे सामने आया है, जिन्होंने बोला है कि मैं बहुत ही ज्यादा महंगा बैटरी यूज कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा एम्पियर का बैटरी यूज कर रहा हूं, बट मुझे फ्लाइट टाइम वही का वही मिल रहा है। तो गाइज यही रीजन है कि आप लोगों को अपने ड्रोन में फ्लाइट टाइम नहीं मिल पाता है बैटरी के एम्पियर को इंक्रीज करने के बाद भी। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आपने तो बोल दिया कि एक फ्रेम को हम लोगों को लाइट वेट बनाना होगा, ड्रोन को लाइट वेट बनाना होगा, बट हम लाइट वेट कैसे बनाएं, क्योंकि मार्केट में जो पार्ट्स मिलता है वो तो उतना ही रहेगा, हम उसे कैसे इजी मतलब लाइट वेट पार्ट्स को हम बाय करें। तो गाइज वो बात बिल्कुल सही है, और ये भी बिल्कुल सही बात है कि आपका जो ड्रोन का मैक्सिमम वेट होता है वो आपका बैटरी और फ्रेम इन 2 चीजों पे होता है, बाकी का जो चीज है जितना भी पार्ट्स है वो लाइट वेट ही होता है। तो गाइज यहाँ पे सबसे जो गुड ऑप्शन है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो क्या है कि आप अपने फ्रेम को जो है वो लाइट वेट डिजाइन करो। अगर आप एक नॉर्मल क्वाडकॉप्टर बना रहे हो और आप मार्केट से एक 450 साइज का फ्रेम अगर बाय करते हो, तो उसका जो वेट होता है और हम लोग जो हैंडमेड ड्रोन का जो फ्रेम बनाते हैं उसका जो वेट होता है, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों को अपने ड्रोन को बिल्कुल लाइट वेट बनाना है तो आप मेरे मेन चैनल हाईटेक XYZ में बहुत सारा वीडियोस देख सकते हो, जहां पे मैं अपने ड्रोन के लिए खुद से अपना फ्रेम डिजाइन करता हूं, एल्यूमिनियम का फ्रेम डिजाइन करता हूं, वुड का फ्रेम डिजाइन करता हूं, खुद से फ्रेम को डिजाइन करता हूं, अपने साइज से डिजाइन करता हूं, जिससे कि जो है हमारा जो फ्रेम का वेट है वो बिल्कुल हाफ हो जाता है, जो कि रेडीमेड फ्रेम होता है उससे बिल्कुल हाफ हो जाता है और हाफ से भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपने फ्रेम का जो वेट है वो बिल्कुल कम कर सकते हैं खुद से डिजाइन करके, और बाकी जो वेट है वो हम अपने बैटरी को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारा फ्रेम जो है वो तैयार हो जाता है और ड्रोन भी हमारा कम वेट में तैयार हो जाएगा। तो ये सबसे गुड ऑप्शन है, आप लोग मेरे सेकंड चैनल को चेक कर सकते हो। सेकंड चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सेकंड चैनल में जाके सेकंड चैनल का वीडियोस देख सकते हो। सेकंड, हमें बैटरी के एम्पियर के साथ साथ बैटरी का जो सेल है वो सेल को इंक्रीज करना है। गाइज यहाँ पे अगर आप 3S यूज कर रहे हो तो वहां पे आप 4S का यूज कर सकते हो, 5S बैटरी का यूज कर सकते हो, 6S बैटरी का यूज कर सकते हो। गाइज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोग 3S यूज कर रहे हो और अगर वहां पे आप अपने सेल को इंक्रीज करते हो, 3S की जगह अगर 4S को यूज करते हो, तो कैसे आपका जो फ्लाइट टाइम है वो इंक्रीज होगा। गाइज यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप ले लो 3S का बैटरी है और यहाँ पे आपका 4S का बैटरी है। 3S का जो बैटरी होता है वो होता है 11.1 वोल्ट का और 4S का जो बैटरी होता है वो होता है 14.8 वोल्ट का। तो गाइज यहाँ पे अगर
अगर आप जो 3S का बैटरी अगर उसको आप फुल चार्ज करते हो तो उसका फुल चार्जिंग होता है 12.6 वोल्ट, और अगर 14 वोल्ट का बैटरी को फुल चार्ज करते हो तो वहां पे उसका चार्ज होता है 16.8 वोल्ट। और अगर आप उसका जो डिस्चार्जिंग रेट है 3S की बात करें तो यहाँ पे उसका डिस्चार्जिंग रेट है 10.5 वोल्ट, और यहीं पे अगर हम 4S की लिपो बैटरी की डिस्चार्जिंग रेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो डिस्चार्जिंग रेट है वो है 14 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों का जो है वो 12.3S में 12.6 वोल्ट से 10.5 वोल्ट अगर हम लोग डिस्चार्ज करते हैं तो वही जो वोल्टेज होता है उसी वोल्टेज को हम अपने ड्रोन में यूज कर पाते हैं। तो अगर यहाँ पे जो हमारे को वोल्ट मिल रहा है वो हो रहा है 2.1 वोल्ट, मतलब है कि हम उस बैटरी से 3S बैटरी से हम 2.1 वोल्ट का ही यूज कर पा रहे हैं अपने ड्रोन में। और यहीं पे अगर हम 4S यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का 2.8 वोल्ट होता है, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट हम लोग को ज्यादा मिल रहा है 3S के बैटरी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा वोल्ट हम लोग यूज कर पाएंगे। तो जैसे हमारे पास ज्यादा वोल्ट रहेगा डिस्चार्ज करने के लिए तो हमारा जो ड्रोन का फ्लाइट टाइम है वो इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास कम वोल्ट रहेगा तो हमारा जो फ्लाइट टाइम है वो डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक और बेनिफिट हम लोगों को मिल जाता है कि अगर हम 3S बैटरी से मोटर को कंट्रोल करते हैं तो मोटर का जो आरपीएम है वो हमें कम मिलेगा, और यहीं पे अगर 4S बैटरी से हम लोग अपने मोटर को रन करते हैं तो उसका स्पीड हम लोग को ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे 3S में जितना थ्रॉटल देकर के अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं उससे कम थ्रॉटल देना होगा हम लोग को 4S बैटरी में। तो गाइस यहाँ पे इसी की वजह से हम लोग का जो बैटरी है वो ज्यादा देर तक बैकअप दे पाएगा और हम अपने ड्रोन को ज्यादा देर तक फ्लाइट कर पाएंगे। पर अगर आप अपने ड्रोन के बैटरी का सेल को इंक्रीज करते हो तो यहां पर भी एक और प्रॉब्लम आता है। वहां पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप जितने सेल के बैटरी को यूज कर रहे हो उतना ही सेल सपोर्ट करने वाला ESC आपको यूज करना होगा। अगर आप 4S का यूज कर रहे हो बैटरी तो वहां पे आपको 2 से 4S ESC सपोर्टेबल होना चाहिए। अगर आप वहां पे 2 से 4S ESC यूज कर रहे हो तो उसका जो मोटर है वो भी 2 से 4S सपोर्टेबल होना चाहिए। मतलब है कि आप जितना सेल का बैटरी को यूज कर रहे हो वो आपका मोटर और ESC सपोर्ट करना चाहिए, वरना आपका ESC और मोटर खराब हो सकता है। तो अगर आप 4S 5S 6S का बैटरी यूज कर रहे हो तो उसी हिसाब से आप लोगों को ESC और मोटर को यूज करना होगा। और तीसरा, हम जो अपने ड्रोन में बैटरी को यूज कर रहे हैं उस बैटरी के लिए एक अच्छा सा चार्जर सेलेक्ट करना, क्योंकि बैटरी बहुत ज्यादा चार्जर पे डिपेंड होता है, क्योंकि चार्जर ही है जो बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी अपना काम कर पाता है। तो गाइस यहाँ पे जो है वो चार्जर का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। अगर आपका जो चार्जर है वो अच्छे से बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा तो आपके बैटरी से फ्लाइट टाइम नहीं मिल पाएगा। तो गाइस यहाँ पे भी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोग बहुत ही चीप प्राइस का जो है चार्जर को यूज कर रहे हैं, B3 चार्जर को यूज कर रहे हैं, और उस B3 चार्जर से ही 5500 मिली एम्पियर, 5200 मिली एम्पियर, 5400 मिली एम्पियर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उतना ज्यादा एम्पियर का बैटरी को वो चार्जर चार्ज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका बैटरी कितना भी एम्पियर का रहे वो अच्छे से चार्ज ही नहीं हो पाता है, तो आपको फ्लाइट टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छा चार्जर बाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गाइस यहाँ पे जो चार्जर है और जो बैटरी है उसका वोल्टेज बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका चार्जर 4S है तो आपका जो बैटरी है, अगर आपका बैटरी 4S है तो 4S के लिए चार्जर भी 4S होना चाहिए, और अगर आपका बैटरी 5 एम्पियर का है, 6 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है तो चार्जर भी उसी के सपोर्टेबल होना चाहिए, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। हम इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। हमारे पास 2 लीटर का बॉटल है और उस 2 लीटर के बॉटल में हम सिर्फ 1 लीटर वाटर को स्टोर कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे 1 लीटर वाटर को अगर स्टोर करते हैं तो हम उससे 1 लीटर वाटर का ही यूज कर पाएंगे। अगर हम ये सोचे कि हमारा 2 लीटर का बॉटल था और यहाँ पे हमें 2 लीटर का वो वाटर दे देगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वाटर ही 1 लीटर स्टोर किया है। सेम इसी तरीके से हम अगर ज्यादा एम्पियर के बैटरी को कम एम्पियर के चार्जर से चार्ज करते हैं तो हमारा जो बैटरी है वो फुल चार्ज नहीं हो पाता है, उसके अंदर पूरा एम्पियर स्टोर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो जो बैटरी है वो अपना पूरा जो पावर है वो नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके अंदर खुद भी पावर उतना होता नहीं, वो खुद भी उतना चार्ज नहीं रहता है। गाइस इसी तरीके से हमारा जो बैटरी बैकअप है वो बिल्कुल नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैटरी जो हमारा वो चार्ज नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग एक चार्जर में बता देता हूं जिसका आप लोग यूज कर सकते हो, वो आपके बजट रेंज में भी रहेगा। गाइस यहाँ पे आप IMAX B6 AC चार्जर को यूज कर सकते हो। इस चार्जर की सबसे जो खास बात है वो ये है कि इस चार्जर से आप 6S तक के बैटरीज को चार्ज कर सकते हो और 6 एम्पियर के बैटरीज को चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग 6 एम्पियर के बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और 6S बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे इजिली हम लोग चार्ज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे B3 चार्जर से 5 एम्पियर के बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो चार्जर है वो खुद भी अपना जो उसका कैपेसिटी है 2 एम्पियर 3 एम्पियर वही उसको दे पाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप इस चार्जर का यूज कर सकते हो। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट बताया है जिससे आप अपने ड्रोन का फ्लाइट टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। गाइस यहाँ पे मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूं। अगर आप एक नॉर्मल बैटरी को यूज करते हो
और उसी की जगह पे अगर आप एक ब्रांडेड बैटरी को यूज करते हो तो गाइस यहाँ पे नॉर्मल बैटरी से ज्यादा आपको ब्रांडेड बैटरी में फ्लाइट टाइम मिलेगा। अगर आप मान लो सपोज दैट आप अगर यहाँ पे एक नॉर्मल बैटरी का यूज कर रहे हो 11.1 वोल्ट 2200 मिली एम्पियर का, वहीं आप ब्रांडेड बैटरी यूज कर रहे हो 11.1 वोल्ट 2200 मिली एम्पियर का, और अगर आपको नॉर्मल बैटरी में 10 मिनट का फ्लाइट टाइम मिल रहा है तो आपको ब्रांडेड बैटरी में 12 to 13 मिनट का फ्लाइट टाइम मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम अपने ड्रोन में ब्रांडेड बैटरी का यूज करते हैं तो हम जो ब्रांडेड बैटरी यूज कर रहे हैं उस बैटरी को हम बहुत ही ज्यादा दिन तक यूज कर पाएंगे। नॉर्मल बैटरी के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि नॉर्मल बैटरी अगर न्यू में आपको 10 मिनट का फ्लाइट टाइम दे पा रहा है तो वहीं पे 1-2 महीने के बाद जो है उसका फ्लाइट टाइम घट करके 7 से 8 मिनट हो जाता है, और फिर 1-2 महीने बाद उसका फ्लाइट टाइम घट करके 5 से 6 मिनट हो जाता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल बैटरी को ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर पाते हैं। गाइस बहुत लोगों का ये कमेंट था और बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका बैटरी जो है वो हीट कर जा रहा है। तो हीटिंग प्रॉब्लम कहां से होता है गाइस? यहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम होता है, आप अगर बैटरी यूज करते हो तो बैटरी में आपको सी रेटिंग देखने को मिलता है। तो नॉर्मल बैटरी जो होता है वो 25 से 30 सी रेटिंग का होता है। अगर आप सी रेटिंग को इंक्रीज करते हो तो आपको जो बैटरी का हीट होने का प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा और आपका बैटरी वो ज्यादा दिन तक चलेगा सेफ तरीके से। तो यहाँ पे जो है आप ज्यादा इंक्रीज करने की ट्राई करो कि आपका जो सी रेटिंग है वो 25 से 30 हो जाए, 30 से 40 हो जाए, 60 हो जाए। ब्रांडेड बैटरी जो होता है उसमें 60-80 इस तरीके से ज्यादा सी रेटिंग आता है। इसी यही वजह है कि जो ब्रांडेड बैटरी वो ज्यादा दिन तक चलता है और वो ज्यादा मतलब स्टार्टिंग में जिस तरीके से आपको जो वोल्ट दे रहा है, जितना फ्लाइट टाइम मिल रहा है, आपको 1-2 महीने 6 महीने बाद भी उतना फ्लाइट टाइम मिलता रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज दिया है, बहुत ही डिटेल ये वीडियो था और इससे आप अपने ड्रोन के फ्लाइट टाइम को इंक्रीज कर पाओगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो आप लोग भी मेरा हेल्प कर दो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अगर वीडियो को अच्छा खासा लाइक करते हो तो मैं एक लिपो बैटरी पे डिटेल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। जैसा कि मैं हर बारी फ्री में वीडियो बनाता हूं तो एक भी पैसा नहीं लूंगा आप लोगों से, फ्री में आप लोगों को लिपो बैटरी का जो है डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। बस आप लोग करना इतना है कि आप लोगों को इतना सारा लाइक करना है, बहुत सारा लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि लाइक जो है वो और ज्यादा हो सके, और अच्छा कमेंट करना है, कमेंट को पूरा भर दो। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। उससे पहले भाई जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी और न्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।